फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में आप लोग सीखने वाले हैं कि ग्रिड आइटम्स को ओवरलैपिंग कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा है जिसमें आपको दो बॉक्स दिख रहे हैं, एक येलो कलर का और जो दूसरा है वो ब्लू कलर का। इसमें क्या हो रहा है कि येलो कलर के बॉक्स के ऊपर ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है वो थोड़ा आ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। जब एक दूसरे के ऊपर कोई भी इमेज या कोई रेक्टेंगल या कोई सर्कल आता है तो उसी को ओवरलैपिंग बोला जाता है। आइए अब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि ओवरलैपिंग कैसे किया जाता है। मैं आ गई हूँ अपने HTML वाली पेज पे और यहाँ पे मैंने पहले से एक पेज क्रिएट कर लिया है जिसका लेआउट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 आइटम क्रिएट किए हैं जिसका कलर कुछ इस तरीके से रेड, ग्रीन और ब्लू यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये इसका बैकग्राउंड है। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड ग्रे कलर में दिया है, वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इसका जो CSS का पेज है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने जो इसका हाइट विड्थ दिया हुआ है 200 px और 200 px का दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग ओवरलैपिंग करना सीखेंगे। तो ओवरलैपिंग करने के लिए मैं क्या करूंगी कि सबसे पहले ये जो मेरा तीनों आइटम है तीनों को मैं फुल विड्थ और फुल हाइट दूंगी। फुल विड्थ और फुल हाइट किस तरीके से, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मेरा मेन डिव है कंटेनर, इसका जितना विड्थ है तो ये पूरे पे मेरा आइटम का विड्थ होगा तीनों को, और तीनों एक दूसरे के ऊपर दिखेगा। तो सबसे पहले मेरा ये जो रेड वाला बॉक्स है इसे मैं कर रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी का यूज करके इसका फुल विड्थ दूंगी। और ये मुझे कहाँ से चाहिए, तो यहाँ से कॉलम नंबर 1 से और 3 तक चाहिए। तो मैं पहले यहाँ पे 1 लिख रही हूँ और फिर स्लैश देके मैं यहाँ पे 3 लिखूंगी। अब इसे रिफ्रेश करती हूँ। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि फुल विड्थ पे आपको दिख रहा है। अब मैं इसका हाइट भी फुल कर देती हूँ, तो उसे भी कुछ इसी तरीके से मैं लिख रही हूँ, ग्रिड स्लैश एंड 3। अब यहाँ पे मैंने ग्रिड रो का भी यूज कर लिया है और 1 से लेके 3 तक इसका हाइट दिया है। अब इसे रिफ्रेश करती हूँ मैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि फुल विड्थ पे आपको दिख रहा है। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ से कॉपी करूंगी, कॉपी करके इन दोनों के साथ भी मैं पेस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आपको ग्रीन वाला भी दिख रहा है और इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर लेती हूँ। अब रिफ्रेश कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लू कलर में भी आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि जो मेरा तीनों बॉक्स है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया है। अब इसके बाद मैं इनके साथ एक क्लास का यूज करूंगी। यहाँ पे आ जाती हूँ इंडेक्स पेज में, और इंडेक्स पेज में मैंने जो एक क्लास यूज किया है बॉक्स नंबर 1, और एक और क्लास यूज करूंगी जिसका नाम मैं दे देती हूँ बॉक्स। अब यहाँ पे जो मैं बॉक्स नाम से क्लास दे रही हूँ ये मैं तीनों के साथ दूंगी। यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने तीनों के साथ सेम क्लास दिया है। अब आ जाती हूँ मैं यहाँ पे CSS वाली पेज में। मैं यहाँ पे उस क्लास का यूज कर रही हूँ और उसमें मुझे ज़्यादा CSS नहीं लिखना है, बस मुझे यहाँ पे मैक्स विड्थ यूज करना है। तो मैक्स विड्थ मैं कितना दे रही हूँ 200 px। अभी तो ये कितना दिख रहा है 400 पे आपको दिख रहा है, बट मैंने यहाँ पे इनको बोल दिया कि मैक्सिमम 200 तक जाना चाहिए। अब इसके बाद मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये आपको हाफ दिखने लगा, यानी 200 में आपको दिखने लगा है। यहाँ पे इतना करने के बाद जो मेरा तीनों बॉक्स है तीनों आइटम, इनके मैं पोजीशन सेट कर लेती हूँ। तो पोजीशन में मैं क्या सेट करूंगी, जो पहला है उसको मैं टॉप पे करूंगी, दूसरे को सेंटर पे और तीसरे को मैं बॉटम पे करूंगी। तो इस तरीके से मैं पोजीशन के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करूंगी। तो यहाँ पे मेरा जो पहला वाला बॉक्स है रेड कलर का, उसका पोजीशन मुझे देना है टॉप पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करूंगी अलाइन सेल्फ, और अलाइन सेल्फ में मैंने स्टार्ट दिया है। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो मेरा ग्रीन कलर का बॉक्स है इसका पोजीशन मैं कर देती हूँ सेंटर में। तो इसका पोजीशन सेंटर में करने के लिए मुझे 2 प्रॉपर्टी यूज करने हैं, अलाइन सेल्फ और जस्टिफाई सेल्फ। तो उसका मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। और अलाइन सेल्फ में भी मुझे सेंटर देना है। इसके बाद मैं जस्टिफाई सेल्फ यूज कर रही हूँ यहाँ पे, और इसका भी वैल्यू होगा सेंटर।
अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अलाइन सेल्फ और जस्टिफाई सेल्फ दोनों को मैंने वैल्यू सेंटर सेंटर किया है। मैंने यहाँ पे इंड का यूज कर लिया। रिफ्रेश करने के बाद आपको कोई भी बॉक्स नहीं दिख रहा है। अब इसलिए नहीं दिख रहा है कि मैंने उनके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट लिखती हूँ, ए बी करके लिख देती हूँ। जैसे कि पहले मैं ए लिख रही हूँ और दूसरे में बी और तीसरे में सी। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि तीनों दिख रहा है, बट कितना दिख रहा है, बिल्कुल मैंने जितना टेक्स्ट डाला है उतना ही दिख रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा और टेक्स्ट डालती हूँ। तो मैं यहाँ पे 20 वर्ड का टेक्स्ट डालूंगी। मैंने पहले वाले में डाल दिया। अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखने लगा। फिर मैं इसी तरीके से दूसरे में भी इसी को कॉपी करके और पेस्ट कर दे रही हूँ। और तीसरे में भी इसी तरीके से मैं कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ। अब इसे मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जो मेरा तीनों बॉक्स है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तीनों दिख रहा है। और तीनों किस तरीके से दिख रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन तीनों बॉक्स में से आप जिसको भी फ्रंट पे दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, और जिसको भी बैक पे दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वही अपना पुराना वाला जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आ जाती हूँ मैं CSS में। अब यहाँ पे मैं CSS में आने के बाद जो मेरा बॉक्स नंबर 1 है, यहाँ पे रेड कलर का बॉक्स, इसे मैं चाहती हूँ कि फ्रंट पे दिखे। तो यहाँ पे सिंपली आके मैं लिख लूंगी जेड इंडेक्स और जेड इंडेक्स ऑन कर दूंगी। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अब आप देख सकते हैं कि ए अभी बैक पे दिख रहा था और रिफ्रेश करने के बाद आपको फ्रंट पे दिखने लगा। अब इसी तरीके से अगर ग्रीन को मैं चाह रही हूँ कि इसे फ्रंट पे दिखाना, तो यहाँ पे भी इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसी प्रॉपर्टी को, और सेकंड वाले में आके मैं पेस्ट कर दूंगी यहाँ पे। और यहाँ पे जेड इंडेक्स में उसका ज़्यादा करूँगी। जैसे कि मैंने पहले वाले में 1 किया है, तो यहाँ पे मैं 2 करूँगी। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि फ्रंट पे आपको ग्रीन वाला बॉक्स दिख रहा है और जो ब्लू कलर का बॉक्स है वो सबसे बैक पे दिख रहा है। तो अगर मुझे ब्लू कलर के बॉक्स को भी फ्रंट पे दिखाना है तो उसके साथ भी मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूंगी और यहाँ पे मैं 3 यूज करूंगी। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सबसे फ्रंट पे दिखने लगा ब्लू वाला बॉक्स। तो इस तरीके से आप ओवरलैपिंग कर सकते हैं ग्रिड आइटम्स को। मैंने आपको बताया कि ग्रिड आइटम्स को ओवरलैपिंग कैसे किया जा सकता है और इसके लिए कौन कौन से प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।